तो पहले तो उसने भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। द्रोणाचार्य की तरफ देखा, मेरी रक्षा करो, वो भी नहीं ध्यान दिया, मुंह फेर लिया। कर्ण की तरफ कहा, फिर अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा, उनने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। अपने आत्माओं उस समय यो विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे क्या कर रहे हो नकम्मो, ये पांडवों की बहू, तो आपकी क्या हुई, बाहर के लोग क्या कहेंगे, कुछ आंख खोलो, अपनी इज्जत पर उतार रहे हो तुम। कहते हैं विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, जहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। थरा गजब हुई। ऐसे समय वो पंचायत, ऐसा महापुरुष भीष्म पितामह ऐसा सूरवीर था, अगर अकेला खड़ा होकर नु कह दे खबरदार इस लड़की के साड़ी का हाथ लगाने कम, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी, वो हाथ भी कर दे उस बेटी की तरफ। लेकिन परमात्मा कहते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खा के। अब वो सभा में बैठे हैं तीनों, ऐसे द्रोणाचार्य थे, इतने सूरवीर थे, ऐसे कर्ण थे, और तीनों एक सुर में बोल दें तो उनके कलेजे फट जा कौरवों के। लेकिन ये सूक्ष्म वेद में कबीर साहब परमात्मा बताना चाहते हैं, जो गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया है, कि वहां पर एक था व्यक्ति जो इंसान भी कहा जा सकता और भगत भी था। विदुर कहे यो बंधु थारा, ये थारा भाईचारा है, एक को लेकर परिवार है। तो दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा मुंह पे कि तू तो हमेशा इन पांडवों की तरफ बोला है, तो इनका चमचा है। जब उसने ऐसा कहा, उस समय जब अपने चाचा का थप्पड़ मार दिया, एक लड़के ने दादा बड़ा बैठा देखे, भीष्म पितामह और योग्य था सब कुछ करने को, और वो हंसा इस बात से, मुस्कुराने लगे तीनों, भीष्म द्रोण और कर्ण। कहते मुख विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। तो बांदी से पैदा हुआ है तो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए तेरे अंदर तो ये हीन भावना है। तू तो है बांदी का जाया, वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये शब्द पंचायत में एक बालक अपने चाचा पर हाथ उठा रहा है और दादा हंसे है, तो किस आदमी होगा विचार कर लो। और फिर गुरुजी बैठे, उन तीनों ने खड़ा हो जाकर कह देना चाहिए था, खबरदार जो आज के बाद तुमने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, कभी शर्म नहीं आती तुझे। और वो हंस रहे हैं बैठे बैठे। कहते भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपना आत्मा विचारणीय विषय है। लड़की को नंगा कर रहे सभा में, साड़ी उतारने के आदेश हो गया, और वह बैठे बैठे देख रहे। किस लिए बैठे थे वह, कहने की जरूरत नहीं, उनमें इतना गंदापन था कि वो नंगी देखना चाहते थे, ना उठ के चले जाते। तो विदुर था वहां पर एक इंसान, जब पंचायत के अंदर पुण्यात्मा, ये खरी कहनी आदमी चाहिए, खरी बोल जरूर देना चाहिए, माने ना माने फिर वो दोषी नहीं रहता पंचायती। तो विदुर उसी टाइम उठकर चला गया कि यहाँ पर इंसान बीज नहीं है कोई, तो निर्दोष रहे वो। और उनकी ब्रैन माटी हुई। सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि द्रौपदी प्रकरण में इन्होंने कहीं ना आडी तीछी तात इन तीनों पे महाभारत में ऐसी बीती। वो भी दोष उनको वहां से दिया पंचायत में, ठीक बात ना कहने का, के दुर्गति होकर कर्ण मारा गया, किस दुर्गति से भीष्म पिता में भुगत गया मरा, और कैसे द्रोणाचार्य की दुर्गति हुई। तो पुण्यात्माओं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब कहने का भाव ये है कि जब उसने ये देख लिया कि ना तो मेरे पांचों पांडव जिन पर मुंह दोहरी थी कि तो सूरवीर है, उद्मस तार देंगे, जब मेरा हाथ ला दिया था, उनने नीची गर्दन कर ली। उधर से भीष्म पिता पर, मह पर, द्रोणाचार्य कर्ण पर मुंह दोहरी थी, शायद अब ये कुछ कहेंगे। उन्होंने भी कोई यस नो नहीं कहा। अब ये जीव जब तक अपने कोई रिश्तेदार एमएलए मंत्री बन गया, तेने सोचा बस मैंने पता नहीं कि सहारा मिल गया,
कल 9 मंत्री मर जा, फिर खाक से तेरा सहारा। एक वक्त बताओ था कि मेरा बुआ का लड़का था, संजय गांधी का खास मित्र निकट बन रहा था, घना निकट था, और उसके कारण से आसपास घने व्यक्तियों को दुखी करवा दिया था पुलिस ने। वो संजय गांधी मर गया एयर क्रैश में। जो बोला वो 6 महीने करता नहीं निकला, सूख का काटा हो गया, बाहर निकलते मारेंगे तेरे को। अब चाट ले सारे ने पाप इकट्ठे कर लिए और कालजा फट गया, बीमार हो गया, वो मर गया उसका सारा। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने सारा चाहिए तो धनी का करो, समर्थ का। इन छोटे भगवानों का सारा भी व्यर्थ है, उसका भी आश्रय लेना व्यर्थ है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। यदि सदा सुखी रहना चाहते इस गंदे लोक में भी तो समर्थ की शरण लो, सदा खुशी रहेगी। हम पहले होली दिवाली में हम बस इतनी खुशी का बेरा था, को छठे फटाके बजा लिए, हलवा मिला करता, कुछ झंडा करते का हलवा मिलेगा। आज सदा दिवाली कर दी भगवान ने। आप देखो 4-4 दिन 6-6 दिन 10-10 दिन महीने में बंदी छोड़ अपने बच्चों को होली बना रहा है, हलवे खिला रहा है डेली और खीर खिला रहा है। तो कहते समर्थ का शरणागत रंग होरी हो, और कब हो ना हो ए काज राम रंग होरी हो। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की, जो पल में देत छुटाए। अब जैसे 4 आदमी बांध रखे थे पीछे नाच करके वृक्षों से न्यारे न्यारे, तो एक दूसरे से कहें कि मुझे खोल दे, वो कैसे खोले? कोई स्वतंत्र व्यक्ति आया, उसे अर्ज करी तो चारों खोल दिए। तो यहां ब्रह्मा विष्णु महेश बंधे, ये ब्रह्म बंधा हुआ नियम से, ये कर्म से अधिक कम नहीं कर सकता। अक्षर पुरुष बंधा हुआ है, निर्बंध है तो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान है, उससे मिले जब बात बने। अब जब तक द्रौपदी ने अपने कुल का, पति और गुरुओं का, वो वहां बैठे जो नकली पंचायतियों का सहारा तक क्या भगवान ने मदद नहीं की। जब उसने देख लिया कब कोई नहीं तेरा, जब आत्मा का परमात्मा ही है, आज भी है और फिर भी पहले भी वही था, यह भूल लग रही थी हमारे। जब हम अपने पिता को याद करते हैं, अब उसमें कौन याद किया? उसने कृष्ण याद करा था, ने कहा था हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी कहीं हो तो आज मेरी इज्जत रखिए। अब कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान कर रखा है, आपत्ति को धर्म कर रखा है, आपत्ति आओगी परमात्मा उसकी तुरंत मदद करेगा। और जिन्होंने कभी ऐसा पुण्य किया नहीं है, कहते फिर मांगते फिर ये कोई कान भी नहीं सुनेगा आपकी। अब यहाँ क्या होता है, परमात्मा ने अपनी बेटी प्यारी आत्मा, क्योंकि 2 जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, ये भी विधान है उसका। उसी आधार से उसको पता था, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सर जीव के आप बगल हो जाए। अब देखो ना जाने कितनी बहनों की इज्जत लूटी जाती है संसार में, और सभी पुकार भी करती होंगी, धार्मिक भी बहुत है, उसमें अपने उस इष्ट को भी याद करती होंगी जिसके आश्रय वो रहती हैं, लेकिन मदद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पिछले जन्म का कोई ऐसा पुण्य नहीं है जहां भगवान कोई कारण बना दे। अब उस द्रौपदी ने भी याद किया, उसकी जो पुकार आत्मा की थी, धर्मराज के दरबार में जाती है, सभी की जाती है जो पुकार करते हैं एक बार तो आत्मा की पुकार वहां जाती जाती है। धर्मराज के दरबार में जो न्यायाधीश है उसके तुरंत उसकी फाइल खुल जाती है, उसको भी कसक होती है कौन विशेष आपत्ति में है। वो फिर ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं कुछ मदद करवा सकता हूं, तो वो टटोलता है तुरंत। तो जिसका नहीं मिलता वो विवश हो जाता है, मैं क्या करूं, या तो वर्क डन मिलता है। ऐसे ही जब द्रौपदी ने पुकार की धर्मराज के दरबार में टक्कर लगी, वहां उसकी फाइल खुली, उन्हें देखा कोई आपत्ति में है बेटी, उसने देखना चाहे कोई पुण्य ऐसा है जिसकी वजह से मैं मदद कर सकूं। वो सारी रील चल रही थी कि एक महापुरुष को इसने दान किया, साड़ी पाड़ के नीचा से दान किया,
कहते बिन इच्छा जो देत है सोदान कहावे, और फल चावे नहीं तास का, फिर अमरा पर भी जावे। जैसे आप कोई आपत्ति निवारण के लिए पाठ कराते हो, ज्योति देते हो, वो भी अच्छा है, लेकिन नी इच्छा भी करो, उसमें फिर दोनों फल मिलेंगे। अब वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई उसकी पुकार, और वहां से वो उसका संस्कार लेकर कहां आया, तो जिसने वो गुरु बना रही थी श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के अंदर आकर उसने टक्कर लगाई। अब श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। बता, भगता के काम शतरंज खेलने के वाक रहे, वो तो पूर्व जन्म का संस्कारी था, अच्छी आत्मा थे, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जैसे विष्णु जी अवतार थे। विष्णु जी कोई वैसे थोड़ा बनता है, बहुत युगों युगों का कोई अच्छा पुण्य का आता, ऐसी पुण्य आत्माओं को विष्णु पद प्राप्त होता है। वो उस समय तो खेल रहा, तो वहां शतरंज परमात्मा ने सौछल सिद्धर में करूं। अब रुक्मणी और वो दोनों शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज में जब वो पासे डालते हैं, पासे डालते डालते कुछ बोलना पड़ता है कि इतने कच्चे 12 पक्के 18। अब उसने पासे डाले ही थे, बोल नहीं पाया, इतने में हाथ आकड़ गया, जैसे किसी हाथ आकड़ जाकर यूं करे अनंत अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोल रहा था, वो मालिक की पावर बुलावा थी उसने तो पहुंचानी थी सारी कहानी उस माध्यम से। अब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे क्या बोला, ये कोई इसकी शतरंज की लैंग्वेज नहीं, अनंत अंत क्या डाला तूने, बोला को नहीं पहले, और अनंत क्यों कहा। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। द्रौपदी उसका हाथ पकड़ कर कृष्ण जी का हंसन लगी कि अनंत का क्यों कहा, बता मुझे। तब उसने कहा कि दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। उस समय कृष्ण नहीं बोल रहा था, परमात्मा अपने रिमोट से बुला रहे थे उसको। हमारी भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम न लेवे कोई। जब हमारा भगत यानी भगवान का भगत जब आज हार में आ गया, तो मालिक का नाम लेनिया कोई नहीं रहेगा। अब कहते हमारा भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम ना लेवे कोई। अब वो तो अपना फिर वह काम उसका इतनी जरूरत थी। फिर परमात्मा ने स्वयं सूक्ष्म रूप बनाया कबीर भगवान ने, और द्रौपदी के पास आकर खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर लिया। तन देही से वो पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलने लग गया कृष्ण, तो परमात्मा पहुंचे। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। एक कपड़ा दिया था एक बिलात का 9 इंच, और इतना ढेर लगा दिया दुशासन से योद्धा, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत बताते हैं, और नो खींच खींच के ढेर लग गया, पसीना पसीना हो गया, थक गया। वो लड़की का चीर नहीं समाप्त हुआ। अब बात आई गई हुई, साड़ी काट दी, वह चली गई अपने, और उसने बांट दिया गरीबों में, और ढेर पड़ा था। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण पहुंचे। स्वाभाविक श्री कृष्ण जी को मालूम नहीं किया था। तब द्रौपदी ने बताया कि भगवान आपने बड़ी बड़ी इज्जत की रखी मेरी, हे गुरु महाराज बड़ी दया करी। कृष्ण जी बोले क्या हुआ, कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, और मैंने भगवान आपको याद किया था, आपने ऐसे कर दिया। तो वो कहने लगी है भगवान, ये मेरा कौन से कर्म का फल था जो आज मेरी सभा में इज्जत रख दी। अब यहां तो कर्म का फल गिना जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा कि द्रौपदी जब तू अनमैरिड थी अपने पिता के घर पे, एक दिन स्नान करने गई थी, और एक साधु था अंधा, ऐसे ऐसे, उसको आपने एक लीर दिया था, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और कुपात्र सुपात्र को दिया हुआ दान में। वो संत नहीं, वो तो कोई और बला थी, ऐसा महापुरुष था वो, उसको दिया हुआ ये दान आज तेरा ढेर बन गया। तब तो द्रौपदी को रिमाइंड हुआ वो बात, अगर तो हो वो तो इतना अच्छा कपड़ा दिया था। तब द्रौपदी ने कहा, एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, और जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। तो पुण्यात्मा ये समय आपको स्थान मिल गया है,
अब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर के इंद्र का राज। तो यहाँ जो एकमात्र स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र अनुकूल यहाँ क्रियाएं होती है, यहाँ पर आपका दिया हुआ दान फलेगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा।